शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि शर्मा, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है और डायरेक्टर है फॉलिकल हेयर क्लिनिक, जो कि जयपुर राजस्थान में है। पिछले 10 सालों का अनुभव है और आज चर्चा करेंगे उनसे बालों से जुड़े ट्रीटमेंट के बारे में। डॉक्टर रवि शर्मा, जी मनी हेल्थ शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। एंड डॉक्टर रवि, आपको 10 सालों का अनुभव है, इतने पेशेंट्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 सालों में अब की अगर मैं बात करूं, हेयर फॉल के पेशेंट्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गए हैं लोग। और आजकल एक ट्रीटमेंट है जो कि बड़ा फैशन में है, बड़ा ट्रेंड में है, जिसको हम पीआरपी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, पीआरपी का फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑल अबाउट? So basically PRP is nothing but a platelet rich plasma therapy. So it is a part of your blood कि आपके खून से निकाला हुआ एक फ्रैक्शन है, जिसमें बेसिकली प्लेटलेट जो आपके ओरिजिनल ब्लड का पार्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन को हाई कर दिया जाता है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स जिससे हम प्लेटलेट्स को पूरे ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करके उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अब पीआरपी करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पीआरपी क्या रिजल्ट दे रहा है जो नॉर्मल खून नहीं दे रहा? उसमें बेसिक डिफरेंस है आपके प्लेटलेट्स में। बेसिकली प्लेटलेट्स वो सेल हैं, जब हमें कोई चोट लगती है तो आपके खून रोकने में या एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, हीलिंग में, घाव भरने में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल एक्टिव्स हैं, विच आर रिलीज्ड व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ वुंड। कोई भी घाव होगा तो उसमें वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होंगे, प्लेटलेट उस जगह आएगा, ग्रोथ फैक्टर्स और बायोलॉजिकल एक्टिव्स को रिलीज करेगा एंड अल्टीमेटली वहां पर नई ब्लड सप्लाई होगी, हीलिंग होगी और सूजन कम होगी या घाव भरने के स्वेलिंग और ये जो होगा ये कम होता चला जाएगा धीरे। तो बेसिकली ये कोई टेक्निक नहीं है। बेसिकली 1970s में इसको यूज किया जाता था। पहले हेमेटोलॉजिस्ट यूज करते थे ब्लड कैंसर्स और डिफरेंट टेक्निक्स में पीआरपी यूज होने लगा। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज में ऑर्थोपेडिशियंस, प्लास्टिक सर्जन्स, ultimately oral surgeons, maxillofacial surgeons, and then finally it came to dermatology, जहाँ पे पूरा एक प्लान बदल गया, लोगों का देखने का रवैया बदल गया। बाल उगाए जा सकते हैं, गोरा हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं। That is all about PRP. Okay. तो वो ultimately PRP is a magical technique जो लोग सोचते हैं, but it's a basically a scientific concrete technique जिसको अगर ढंग से यूज करें तो वो अच्छे रिजल्ट देती है। तो सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये टेक्निक क्या है, कैसे काम करती है? सो अल्टीमेटली जो हमारा पर्पस है पीआरपी में वो है हमारे ब्लड में से प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके या उसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना। वो कैसे होता है? तो पीआरपी के डिफरेंट किट्स आते हैं, आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है। यूजुअली इट इज 24 ml ऑफ ब्लड। डॉक्टर आपका ब्लड ड्रॉ करेगा सबसे पहले, उसके बाद उनको ट्यूब्स में डालेगा। पीआरपी ट्यूब्स स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स भी होती हैं, जेल ट्यूब्स आर देयर, बायोटिन ट्यूब्स आती हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर रिच या ऑटोलॉगस ट्यूब्स भी आने लगी है मार्केट में। एंड देन इट इज प्रोसेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज में उसको चलाया जाता है। तो बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स टेक्निक, जहाँ पर भारी सेल्स जो आपके आरबीसीज हैं, लाल सेल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं, ऊपर उसका पानी या प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है और बीच में एक लेयर बनती है बफी कोट, व्हाइट कलर की एक पतली सी जाली, जिसमें WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। सो अल्टीमेटली हमें ये पूरे 20 ml में जाके 2 से 4 ml पीआरपी निकलता है और यही है वो अल्टीमेटली मैजिक पोर्शन जिसको आपको इंजेक्ट किया जाता है बालों में, स्किन में फॉर स्किन रिजुविनेशन, एंटी एजिंग या रिंकल या एक्ने स्कार्स के लिए, और बालों में हेयर ग्रोथ के लिए। अगर कुछ डॉक्टर्स इसमें डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज यूज कर सकते हैं, डिफरेंट किट्स यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स वेरी करते हैं। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच सेंटर कि वो कौन सा सेंट्रीफ्यूज यूज कर रहा है, कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है और कौन सी ट्यूब्स यूज कर रहा है। ओके, सो पीआरपी से ज्यादा किससे पीआरपी करा रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं, कैसे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है इफ यू हैव टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा सर, पीआरपी के एडवांटेजेस क्या हैं? और ये एडवांटेजेस मैं जेनेरिक पूछ रही हूँ, मेल फीमेल्स को पोस्ट प्रेगनेंसी रिसीडिंग हेयरलाइन होती है, सेंट्रल बॉल्डनेस होती है, टेम्पल्स रिसीड करते हैं, और मेल्स में भी अगर हम देखें तो मैं जानना चाहती हूँ पर्टिकुलरली इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कितने महीने में दिखते हैं? सो अल्टीमेटली जब भी पीआरपी किया जाता है तो सबसे पहले एक प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है।
पीआरपी को लेके चारों तरफ बहुत सारे मिथ्स या मार्केटिंग गिमिक्स हैं। लोग पता नहीं क्या क्या क्लेम करते हैं, पेशेंट उसके ट्रस्ट करते हुए उसके अकॉर्डिंग पीआरपी पर चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। There is a scientific rationale to do PRP. Every candidate is not a case for PRP. हर पेशेंट पर PRP वर्क नहीं करेगा। This is important. तो सबसे पहले डॉक्टर आपको चेक करता है। मेरे सेंटर पे मैं सबसे पहले उसका ट्राइको स्कैन या स्किन एनालिसिस लूंगा। मैं देखूंगा क्या वो पीआरपी का कैंडिडेट है। कैसे पता चलेगा? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या मेरे बाल झड़ रहे हैं, आई टेक अ ट्राइको स्कैन, आई सी कि क्या आपके अब स्कैल्प में रूट्स हैं जो उग नहीं रही हैं। अगर आपके खून में कोई बाल झड़ने से रोकने के लिए कोई सेल मौजूद होता तो अपना कभी बाल नहीं झड़ता। मेरा नहीं झड़ता, आपका नहीं झड़ता, पूरे है ना हिंदुस्तान में किसी का नहीं झड़ता, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं झड़ता। ऐसा नहीं है। वो बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स ग्रोथ कर रहे हैं, न्यू हेयर ग्रोथ कर रहे हैं। और जहां पर रूट्स होंगी, जहां पर आपके खेत में कोई बीज होगा, वहां से पेड़ उगाया जा सकता है। बंजर खेत में कभी भी पेड़ नहीं उगेगा। दैट इज द फैक्ट। तो अल्टीमेटली अगर आपके रूट्स हैं तो ही वो पीआरपी से ग्रो कर सकती हैं। अगर वहां पे रूट्स नहीं है तो यू आर नॉट अ गुड कैंडिडेट फॉर पीआरपी। हाँ, थोड़ा बहुत हेयर लॉस में हेल्प कर देगा, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा हेयर लॉस में। हेयर लॉस के लिए पीआरपी इज नॉट अ कॉन्क्रीट ट्रीटमेंट। इट इज बेटर ऑप्शन फॉर हेयर ग्रोथ, हेयर रीग्रोथ, उसके लिए है। इसी तरह स्किन रिजुविनेशन या रिंकल रिपेयर या एक्ने स्कार्स के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं उनकी सिवियरिटी कैसी है। अगर है तो डेफिनेटली पीआरपी के संग हमें कुछ और टेक्निक्स यूज करनी पड़ सकती है। माइक्रोडर्मा अब्रेजन हुआ, केमिकल पील हुआ, लेजर हुआ, बोटॉक्स, डर्मा फिलर्स हुए। मेरे एक सिद्धांत है, पीआरपी अकेला ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसके संग हमें कभी भी नहीं हो सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई बार लोगों को लगता है मैंने पीआरपी करा लिया, मेरे बाल नहीं झड़ेंगे, मेरे अच्छी डेंसिटी आ जाएगी, मेरे जो बाल हो गए हैं, गिर गए हैं, वो वापस उग जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं भी अपने पीआरपी करके ये बाल उगा लेता। ऐसा नहीं है। पीआरपी से जहां पर आपके रूट्स हैं या जहां पे आपके स्किन्स में वो सेल्स मौजूद हैं या एक माइनर एरर्स को करेक्ट करना है, वहीं पर पीआरपी वर्क करेगा। अदरवाइज पीआरपी वर्क नहीं करेगा। तो उसके संग हमें एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत है। दोज एडिशनल ट्रीटमेंट्स आर द प्राइमरी, वो मेन ट्रीटमेंट है, मेन स्टे ट्रीटमेंट। उसके संग एडिशनल उन ट्रीटमेंट्स को पोटेंशिएट करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए हम पीआरपी कर सकते हैं। और यहीं पर जाके मैक्सिमम पेशेंट्स को एक डिसएडवांटेज जो पीआरपी का होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस। उनको ये लगता है कि यार पीआरपी वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनके जो एडिशनल ट्रीटमेंट है या तो वो यूज नहीं कर रहे हैं या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसलिए पीआरपी वर्क नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीआरपी? बेसिकली हेयर रीग्रोथ, आपकी हेयर लॉस साइकिल में चेंज ला सकता है, एनर्जन फेज में बालों को कन्वर्ट कर सकता है, तो बाल झड़ना कम हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन पर देखेंगे तो एक्ने स्कार्स हुआ, मेलास्मा हुआ, एंटी एजिंग, जवान पीआरपी की बात कर रहे हैं। यस, वैम्पायर फेशियल जो कभी किम कार्दाशियान ने बड़ी फेमस करी थी और आजकल बहुत है वैम्पायर फेशियल कर दो, वैम्पायर फेशियल कर दो। इट्स नॉट अबाउट हेयर आल्सो, इट इज यूज्ड इन स्किन ऑल ओवर द बॉडी। गायनेकोलॉजिकल उसके लिए भी यूज होती है। तो एज अ फिलर भी आप पीआरपी यूज कर सकते हो। इट्स अ नॉन सेमी इन्वेजिव ट्रीटमेंट। आई वोंट से नॉन इन्वेजिव, इंजेक्शन लगेंगे पर कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, पेन मिनिमल है, साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बहुत कम है। चेयर साइड या डे केयर प्रोसीजर है। आप अपने ऑफिस से क्लिनिक में आए, पीआरपी हुआ, वापस ऑफिस चले गए। अच्छा सर, अभी तो हमने सारे एडवांटेजेस की बात की, लेकिन अगेन एनी प्रोसीजर कम्स विद सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेशन, साइड इफेक्ट्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ आप सबको बताइए। हाँ, मैं उसको ज्यादा डीप में लेना चाहूंगा क्योंकि कोई उसके बारे में बात नहीं करता। पीआरपी के एडवांटेजेस सब जानते हैं। बेसिकली देखिए, पीआरपी के संग जो मैंने नंबर 1 डिसएडवांटेजेस देखे हैं, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन। यू शुड हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सच्चाई से वाकिफ होने चाहिए कि क्या हो सकता है। सो ऑन माई फर्स्ट विजिट विद माई पेशेंट, मैं हमेशा पेशेंट को काउंसिल करता हूँ कि देखो एक्सपेक्टेड ये रिजल्ट हैं, ये ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, फेलियर्स भी आ सकते हैं। अगर मुझे लगता है ये पेशेंट पीआरपी का कैंडिडेट नहीं है, इसके बालों में रूट्स नहीं है, स्कैल्प में रूट्स नहीं है, या इसके स्किन पर इतना मेजर इशू है जो पीआरपी ठीक नहीं कर पाएगा, तो आई डेफिनेटली से नो कि नहीं, ये पीआरपी से नहीं होगा। डोंट वेस्ट योर मनी एंड पेन, डोंट टेक दैट मच ऑफ पेन। दर्द मत सहो, ये मत करो, जो भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उस पर जाओ। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना जरूरी है कि पीआरपी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नंबर 2, इट टेक्स टाइम। ये ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सेशन ऑफ पीआरपी विल गिव यू पूरी की पूरी डेंसिटी।
मिनिमम 3 to 4 सेशंस आर रिक्वायर्ड। अगर मैं पीआरपी के लिए जाऊंगा तो मैं मिनिमम 3-4 सेशंस करके फिर देखूंगा, रिजल्ट्स को असेस करूंगा कि क्या बाल उग रहे हैं, कैसी हेयर रीग्रोथ है। अगर अच्छी है तो हम आगे चलाते हैं, नहीं तो आई डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट, आई टेल माय पेशेंट स्टॉप इट। अगर हेयर रीग्रोथ अच्छी है तो उसके हिसाब से हम आगे चलते चले जाएंगे और आगे के प्रोटोकॉल सेट करते चले जाएंगे। सेकेंडली, थर्ड, आपने भी पीआरपी कराया होगा, कोई और भी पेशेंट ने पीआरपी कराया होगा, सब जानते हैं उसमें नॉर्मल पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं जो बहुत मिनिमल है। आज तक मैंने नहीं देखा है इन्फेक्शन। थोड़ा बहुत स्वेलिंग आ सकती है, पेन कुछ टाइम के लिए रह सकता है। आपको नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने हैं, अच्छा खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, तभी ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ज्यादा अच्छा वर्क करेंगे। अगर आप फास्ट कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, तो ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते। एंड सर कुछ ऐसा भी है बिकॉज नंबिंग क्रीम लगती है, या आपको लगता है कि क्या स्कैल्प पे भी कुछ नुकसान होने के फायदे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाल ज्यादा झड़ जाएंगे, बिकॉज ये हर किसी को लगता है। देखिए, होगा क्या, 2 टेक्निक से पीआरपी होता है। एक वो होता है जहाँ पे एक सिर्फ नंबिंग क्रीम लगाते हैं और पीआरपी के इंजेक्शंस दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पर पेन होता है, जब पीआरपी करते हैं तो उसमें पेन होता है, तो यूजुअली आई डोंट डू दैट, और मैक्सिमम डॉक्टर्स उस तरह से नहीं करेंगे। वो सबसे पहले आपके स्कैल्प को एनेस्थेटाइज करेंगे और उसके बाद आपके पीआरपी करना शुरू करते हैं, ताकि आपको पेन नहीं हो। ऑल्दो अगर आपको कोई एनेस्थीसिया से एलर्जी है, कोई रिएक्शन है, तो उस केस में एनेस्थीसिया यूज नहीं हो सकता। जब पीआरपी करते हैं तो बेसिकली अपनी हेयर साइकिल है एक, जहाँ पे बाल उगता है, रेस्ट करता है, फिर उगता है, झड़ता है, रेस्ट करता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो बाल उग नहीं रहे हैं उनको उगाया जाए। तो हो सकता है कि वो जब ग्रोथ साइकिल रिवर्स कर रही हो या चेंज कर रही हो, तो उसमें जो टीलोजन या झड़ने वाली फेज है वो आएगी। तो शुरू के पीआरपीज में थोड़ा बहुत शेडिंग की फेज देखने को मिल सकती है। पेशेंट्स आते हैं ओकेजनली जो ये कहते हैं कि हमारे बाल ज्यादा झड़ने लग गए, तो दैट डजंट मीन कि पीआरपी एडवर्स इफेक्ट्स दे रहा है या नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। ऐसा मिनॉक्सिडिल के संग भी होता है, दवाइयों के संग भी होता है कि वो इनिशियली आपके रहना उसको बढ़ा देते हैं बीमारी को। जैसे ही वो शेडिंग खत्म होने लगेगी, जो बाल शेड होने वाले थे उसको पीआरपी ने शेड जल्दी कर दिया, सो दैट उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ भी जल्दी आ जाए। तो वो साइकिल जल्दी रिवर्स करने वाली है। सो वी शुड वेट, स्टिक टू आवर ट्रीटमेंट, डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है कि हाँ ये हो सकता है, आगे जाके ठीक हो जाएगा। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उसमें वो ठीक हो जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देना चालू कर देते हैं। बट हाँ, केसेस में अगर हमें लग रहा है कि शेडिंग हो रही है, ये हो रही है, तो हमें उसका कारण देखने की जरूरत है, वो क्यों हो रहा है। क्या उसको पीआरपी से कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या उसमें फाइब्रोसिस हो रहा है, या उसमें इनहिबिशन हो जा रहा है, उसके प्लेटलेट्स जो बन रहे हैं वो सही नहीं बन रहे। ओके, सो इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसी के साथ डॉक्टर रवि, हम जी मनी हेयर शो की पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेयर शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर इज ऑल माइन। तो ये थे डॉक्टर रवि, जिन्होंने हमें पीआरपी के बारे में बताया, कैसा प्रोसीजर जो कि काम तो करेगा, लेकिन हाँ आप कहाँ से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, और कई सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। सो मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।